क्या हो जाता है, जो जो ये आत्मा स्वतंत्र है, इसमें स्वातंत्र चैतन्य शक्ति है, ये जड़ के समान नहीं है, पर वो स्वातंत्र की हानि हो गई। बोध स्वरूप जो आत्मा है उसमें स्वातंत्र की हानि, और इधर तो हानि हो गई। क्यों? कि स्वातंत्र से अबोधता, उस स्वतंत्रता का बोध नहीं हो रहा, बोध का स्वातंत्र भी नहीं भान हो रहा है और स्वातंत्र का बोध नहीं हो रहा है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं बधो कीर मरकट की नहीं, तो कीर क्या करता है कि एक ऐसे चरखी बनाते हैं, तो चरखी बनाते हैं। गोस्वामी जी को आगम का बड़ा भारी अध्ययन है। वो कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और इसके पहले कह दिया उन्होंने सुनहु तात यह अकथ कहानी, ये बिना वेदांत और आगम के अध्ययन बिना नहीं कर सकता। वो कहते एक कहानी कहते कहो का अकथ है, कहीं नहीं जा सकती। जब कहीं नहीं जा सकती तो तुम कहते क्या हो? तो कहते समुझत बने न जाए बखानी। ये वेदांत का हो गया ना कि ज्ञान की कहानी जो है लक्ष्य का लक्षित करती है, पर बात से नहीं बन सकता वो, इसलिए कहीं नहीं जा सकती है, पर लक्षित की जा सकती है। अब कहते ईश्वर अंश जीव। अब विचार करके आप देखिए, हमने तो शब्द कह दिया ईश्वर अंश जीव, आपने क्या समझा? सबसे बड़ी कठिनाई तो यही है ना, आपने ईश्वर का टुकड़ा यदि समझा तो फिर टुकड़ा होते होते ईश्वर खत्म हो जाएगा। समझाना तो ईश्वर अंश कह करके है, पर वो समझाया जा सकता है, वो शब्द का अर्थ नहीं बनेगा, क्योंकि अंश माने टुकड़ा। अब ईश्वर का टुकड़ा हो जीव, तो टुकड़ा होते होते ईश्वर खत्म हो जाएगा। इसलिए जो ईश्वर का लक्षण है वही जीव का लक्षण कर देते। चेतन अमल सहज सुख राशि। अब इधर चेतन अमल सहज सुख राशि भी कह दिया और ईश्वर अंश भी कह दिया। इसका मतलब ये हुआ गया कि औपाधिक जो है वह अंशता है, वास्तविक अंशता बन नहीं सकती। जैसे आकाश का धर्म वही रहेगा जो है वह जो घड़े में हो चाहे कहीं, ऐसे चेतन अमल सहज सुख। यहाँ तो तब तो वेदांत साफ किया उन्होंने। अब देखिए आगम को कैसा कर, सो माया बस भयो गोसाई, ये आगम के शब्द। आगम में क्या मानते हैं कि यहाँ पर कहते सो गोसाई, वो गोस्वामी है, वो ईश्वर है, वह है वो जीव जो ईश्वर रूप जीव है, ईश्वर से जीव है, वो स्वामी है, वह ईश्वर ही है, वह समर्थ है। पर माया बस भयो, यहाँ पर ये नहीं कहा कि माया ने उसको बस में किया, माया बस में नहीं कर सकती, माया उसको बस में नहीं कर सकती। वो माया बस भयो, इसको आगम के लोग ले लेते हैं स्वातंत्र शक्ति से माया के बस, ये इसकी स्वतंत्रता है। और बधो कीर मरकट की नहीं, यहाँ मुझे इतने कहना था कि कीर देखिए ऐसे चरखा बनाते हैं, कीर यहाँ पकड़ लेता है, चरखा उलट जाता है, तो उलट जाता है तो उस समय वह उड़ने की शक्ति कीर में है कि नहीं है? उड़ने में स्वतंत्र है कि नहीं? वो कीर को पंख है और उड़ने में स्वतंत्र है, पर उस स्वतंत्रता का ज्ञान उसको नहीं हो रहा। वो स्वतंत्र है क्योंकि उसको पंख है और आकाश है, तो उसको उड़ने से कौन रोक सकता है? पर जो ऐसे हो गया तो उसको लगता है कि छोड़ेंगे तो गिर जाएंगे। अरे भाई तू आकाश में उड़, उस समय शक्ति है उसमें कि नहीं? शक्ति है, पर शक्ति है पर उसका भान नहीं है। ये स्वातंत्र हानिर्बोधस्य, बोध का जो बोध जो परमात्मा है उसका जो स्वातंत्र है उस स्वातंत्र का भान नहीं हो रहा है, ये हानि हो, इसलिए उसको छोड़ता नहीं, वो पकड़े रहता है। अब पकड़े रहता है तो पकड़ा जाता है। इसी आगम के अनुसार इसी क्षण आप स्वतंत्र है, इसी क्षण मुक्त होने में स्वतंत्र है, क्योंकि ये जीव ईश्वर स्वरूप है और इसमें स्वातंत्र शक्ति है, इसी क्षण मुक्त होने में स्वतंत्र है, कोई रोक नहीं सकता इसको। पर वह अपने स्वातंत्र को भूल गया और एक शरीर रूपी लकड़ी को पकड़ लिया बस।
अब इसको छोड़ करके वो कल्पना नहीं कर सकता, इसको छोड़ करके अपने स्वातंत्र को समझी, वो समझ में उसको नहीं आता, पर है इस समय भी स्वतंत्र हो, इतनी बात जो है वो आगम की है। तो यहाँ पर इसी भाव को कहते हैं कि स्व स्वरूप का विवेचना भाव है, यानी विषम दर्शना भाव, यही अणु आत्मा की दूसरी शक्ति अविवेचना रूपा है। अपने स्वातंत्र का, अपने स्वरूप का विवेचन नहीं हो रहा है, इसको माया भी कहते हैं, इसी का नाम माया भी है। तो दोनों का अर्थ एक ही है, कोई अर्थ में अंतर नहीं होगा। एक विषय दर्शन भाव माने तो ये भी अर्थ लग जाएगा, और विषय दर्शन भेद दर्शन है, तो विषम दर्शन भाव माने भेद दर्शन का माने जागृत, ये स्वप्न और जागृत का भी भान नहीं है, ये है विषम दर्शन। विषम दर्शन स्वप्न और जागृत में होता है, इसी को विषय दर्शन आप कह दीजिए, तो दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा। इन तीनों को चित स्वरूप का ज्ञाता अपना वैभव समझता है। अब जो चैतन्य स्वरूप का ज्ञाता है ना, वो इन तीनों को, जागृत को, स्वप्न को, सुसुप्ति को अपना वैभव रूप मानता है। वो उसका वैभव है, माने स्वातंत्र है उसका ना, वो अपने स्वातंत्र से उस प्रकार का, क्योंकि जहाँ सीमित अहंता को छोड़ा वहाँ उसका स्वातंत्र जागृत हुआ, तो वो तीनों को अपने वैभव समझता है। अर्थात जब बहिर्दृष्टि की तो बहिर्सृष्टि, इसीलिए ये शिव योगी को जो मानते हैं ना, शिव योगी को मानते हैं उसका शरीर भी नहीं है, जगत भी नहीं, तो बहिर्दृष्टि किया तो जगत उत्पन्न हो, और अंतर्दृष्टि किया तो स्वरूप में लीन हो गया। बहिर्दृष्टि किया तो जगता भास उसको प्रतीत होने लगा, और अंतर्दृष्टि किया तो सब स्वरूप हो गया, सब स्वरूप हो गया। सामान्य को ये नहीं हो सकता, उसका संस्कार बना रहता है, उसका संस्कार बुद्धि में रहेगा, इसलिए उसकी स्मृति करता है ना, उसकी स्मृति करता है, उसकी वासना बना करके रखता है। पर योगी को ये नहीं होगा, उसको बहिर्दृष्टि किया तो सबका सब प्रतीत हो रहा है, व्यवहार जगत उत्पन्न हो गया। और जहाँ अंतर्मुख हुआ तो एक चैतन्य में जाकर के मन आदि सभी लीन हो गए। तो वह जो है इसी बात को यहाँ पर संकेत करते हैं कि अंतर्दृष्टि की तो अंतर सृष्टि की ये स्वप्न हो गया, और उभय दृष्टि सृष्टि रहित हुआ तो सुषुप्त हो गया, यानी दोनों दृष्टि और सृष्टि का अपने में लोप कर लिया। इस प्रकार शिव मत का अभ्यास करने वाला आत्मा को परिच्छिन्न नहीं समझता है। आत्मा तुम गिरिजा मति, साक्षात शिव रूप ही आत्मा को समझता है, और समष्टि बुद्धि जो है यही उसकी जो है वह बुद्धि है। यह आत्मा के स्थान में चिदानंद घन महादेव को और बुद्धि के स्थान में गिरिजा भगवती को निश्चय करके जगत अवस्था को ज्ञान शक्ति, स्वप्न को विकल्प और सुषुप्त को इसी अद्भुत रचयिता का विवेचना भाव रूप एक दशा विशेष समझता है। इस अद्भुत रचना विशेष को स्वस्वरूप वैभव जानता है, वह स्वस्वरूप वैभव जानता है। कैसा वैभव जानता है कि जैसे मान लीजिए 3 महल आप बना में, और एक महल में आप ऑफिस का काम करते हैं जाकर के, अब दूसरे में आप जो है वह अंतरंग जो है बात करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और तीसरे में जाकर के आप सो जाते हैं। तो तीनों को अपना वैभव ही आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तीनों को अपना वैभव ही जानते हैं, अपने वैभव से अतिरिक्त तो आपका भान नहीं होता। तीनों में आप स्वतंत्र है, आपका वैभव है, तीनों को छोड़ करके पृथक आप अपने स्वरूप को भी जानते हैं। इसी प्रकार ये जागृत भी वैभव ही है चैतन्य का, उसको ये भान होता है कि जागृत भी वैभव है। ये कब भान होगा? सीमित अहंता रहते नहीं भान होगा। सीमित अहंता जब टूटेगी, पूर्ण अहंता कोलितम विश्वम योगीश्वरस्त था, तब जाकर के ये भान उदय होता है। तो वो इस प्रकार समझता है। तो यह महान शिव योगी है, यही जो है शिव मत में अभ्यास है। तो शिव मत का अभ्यास यही है। अब तीनों गुणों के अनुरूप 3 अवस्थाएं जो कही गई, उन तीनों अवस्थाओं का जो ज्ञाता है उसको क्या फल मिलता है, इस पर महामहेश्वर कहते हैं तृतीय भोक्ता वीरेशः, तृतीय भोक्ता वीरेशः। अब देखो ये जो कहा था ना उद्यमो भैरव है, अब वो भैरव हो गया पूरा। यहाँ आकर के क्या हो गया? वो भैरव हो गया, उसकी वीरेश संज्ञा है। भैरव की जो है वीरेश संज्ञा है। क्यों वीरेश संज्ञा है? कि वही वस्तुतः जागृत शब्द सुसुप्ति का भोक्ता है।
वही इसका भोक्ता। तीनों उसका ऐश्वर्य हो गया ना, ये ऐश्वर्य रूप में स्वीकार करना ही भोक्तृत्व है और कोई भोक्तृत्व नहीं है। और इसी को कारिका से जब आप मिलाएंगे तो वो भोग, कारिकाकार ने भोग एक कर दिया और भोक्ता एक कर दिया। तीनों अवस्थाओं में भोग अलग अलग पहले कहा ना, और फिर वो जो 3 भोग कह दिया और 3 ये कह दिया, विश्व तेजस प्राग, और फिर अंत में क्या कहे, एक ही भोग हो गया, एक ही भोक्ता हो गया। क्योंकि एक ही 3 अवस्थाओं में 3 प्रकार का भोक्ता बना है, 3 प्रकार का भोग बना है। तो अब भोक्ता भोग यही है जो है वह क्रीड़ा। तो सब जानो न लिप्यते, इस प्रकार के रहस्य को जो जानता है वह जो है उससे लिपायमान नहीं होता। ये वहां पर बताया। यहाँ बताया कि तीनों वैभवतृत्व भोक्ता जो है, ये तीनों अवस्थाओं को जो अपनी शक्ति मानता है, अपना वैभव मानता है, उसी को कहते भैरव। उसका नाम है वीरेश। वो वीरेश संज्ञा किरण जानता। अपना शक्ति विभव है, उसकी वीरेश संज्ञा होती है। तीनों को त्याग कर, तीनों से पृथक अपने आप चिद घन का निश्चय करने वाला वीर है। अब क्रम से बताते, वीर संज्ञा किसकी है, वीरेश संज्ञा किसकी। अब वेदांत को ले आइए। वेदांत में क्या होता है, तीनों शरीरों से, तीनों अवस्थाओं से हम पृथक हैं। जागृत से भी पृथक है, क्योंकि जागृत से हम स्वप्न में चले जाते हैं तो जागृत से पृथक हो गए। स्वप्न से सुषुप्ति में चले जाते हैं तो स्वप्न से भी पृथक हो गए। सुषुप्ति से जागृत में आ जाते हैं तो इससे भी पृथक हो गए। जागृत अभिमानी विश्व है, उससे भी हम पृथक हो गए। और स्वप्न अभिमानी तेजस है, उससे भी पृथक हो गए। और सुषुप्ति अभिमानी प्राज्ञ है, उससे भी पृथक हो गए। उससे पृथक अपने स्वरूप का जो निर्धारण कर लेता है, तुरीय स्वरूप का, उसकी संज्ञा होती वीर। तो वीर है। वीर क्यों है, ये देखिए उपाधियों को छोड़ दिया। ये उपाधियां जो बंधन का हेतु बनी थी, इन उपाधियों से आपने स्वरूप को पृथक कर लिया। तो पृथक कर लिया तो उसकी वीर संज्ञा हो गई। इसी बात को कहते हैं कि तीनों को त्याग कर, तीनों से पृथक अपने आप चिद रूप का निश्चय करने वाला वीर है, और इसको अपना विभव मानने वाला वीरेश है। देखिए वेदांत की दृष्टि से आप पृथक कर देंगे, आगम में पृथक तो करेंगे ही। ये देखिए वेदांत भी पृथक कराता है, पृथक कराने के बाद फिर उनको अपने में कल्पित बनाता है, अब कल्पित करा करके बाधित करता है। ये हुआ कि नहीं, क्योंकि प्रक्रिया वही है। क्योंकि यहाँ जगत भी ऐसा नहीं है, जगत से आप पृथक करेंगे तो भी क्या है, जगत को बाध समानाधिकरण के द्वारा आपको जो है वो ब्रह्म समझना पड़ेगा, है? और मुख्य समानाधिकरण से जीव को जो है ब्रह्म समझना पड़ेगा। तो ऐसे सबको ब्रह्म रूपता तो करनी पड़ेगी। यहाँ पर इसको क्या करते हैं कि वो पृथक किया, और फिर उसके बाद क्या हो गया कि वो उसको वैभव रूप करके जाता है। ये चमत्कार मेरा स्वतंत्र शक्ति उसमें जो उदय होती है, इसलिए वैभव रूप करके जानता है, इसलिए इसकी वीरेश संज्ञा है। ये वीरेश है, वो वीर है। पृथक कर लिया जो है, जड़ से अपने को पृथक कर लिया, ये वीर है। और जड़ को भी अपना वैभव करके आत्मसात कर लिया, ये वीरेश है, वीरेश होता है। अर्थात जो इन तीनों अपनी शक्ति मरीच किरण जानता है, तीनों को, वह तीनों का स्वामी है, वो तीनों का स्वामी है। इसलिए पशु नहीं होता, वह तीनों के अधीन नहीं होता, तीनों का स्वामी रहता है। ये जब त्रिगुणमय विश्व का वमन, अब देखिए भैरव का लक्षण यहाँ आ रहा है, त्रिगुणमय विश्व का वमन ग्रास प्रवाह के समान सतत है। मतलब क्या है कि देखिए वमन माने सृष्टि भी सतत हो रही है और ग्रास भी सतत हो रहा है। प्रतिक्षण सृष्टि हो रही है और प्रतिक्षण नाश भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। ये है वमन और ग्रास। ये वमन ग्रास का प्रवाह जो है प्रवाह के समान सतत है,
तथापि ग्रास स्वभाव वीरेशता है। सबको आत्मसात कर लेना यही वीरेशता है। वीर भाव क्या है कि सबको अपने अंदर स्वीकार कर लेना, ये है वीरेशता। इस प्रकार सृष्टि स्थिति समृद्धि जो कुछ जगत व्यवहार है सबका अधिष्ठान एक चिद्वपु है। और वीरेश की निम्न दृष्टांत से भी वीरेश को निम्न दृष्टांत से भी जाना जा सकता है। ये दृष्टांत तो बड़ा जो है हास्यास्पद है, पर महाराज को कोई लहर आ गई उस समय यही दृष्टांत दे दिया। तात्पर्य महापुरुषों को समझाने का तात्पर्य रहता है। कहते हैं कि कोई जो है, जैसे पहले देहात में लोग होते ना तो बाहर शौच में बन जाते, वहाँ तालाब होता, तालाब में जो है आप दस्त लेते, शौच क्रिया जो है तालाब के जल से शौच क्रिया करते। तो कहते हैं कोई तालाब में गया आप दस्त लेने, तो मेढक टर टर करने लगे। वो घंटा भर बैठा रहा कि भाई इनका टर टर जब बंद हो तो उसके बाद मैं अपना काम करूं। पर उनका टर टर काहे को बंद होता है? उनका टर टर तो बंद होता नहीं है। क्यों जो टर टर करते हो हैं? अब क्यों टर टर करते हो? लेने दो पानी हैं? और नहीं तो फिर घर जाएंगे, घर जाके धोएंगे। वे टर टर करते रहे और वह चला गया। मतलब क्या हुआ कि जगत में ये सब टर, जिधर जो है मन लगा उधर जो है वो टर टर ही हो रहा है। सब जगह आपको विक्षेप का ही जो है, आप अंतर्मुख होना चाहे तो सब जगह विक्षेप का ही आपको काम करने को कहीं मिलेगा नहीं, सर्वत्र टर टर हो रहा है। अब आप सोचते हैं टर टर बंद हो तब मैं अपना काम करूं, तब मैं भजन करूंगा। जब ये टर टर बंद हो जाएगा तो जो है मैं भजन करूंगा। ये काहे को टर टर बंद होता है और काहे को जो है आप अपना भजन कर पाएंगे? कोई कहा कि जो है वह कोई वो रात चल रहा था न रात, तो एक जा रहा था सैनिक, तो अपने घोड़े को पानी पिलाना चाहता था। तो घोड़ा ले आए तो वो रात में आवाज आ रही थी, तो आवाज आ रही थी तो वो घोड़ा चौंकता था। तो सिपाही ने कहा भाई ये टर टर बंद करो। उसने कहा कि ये बंद हो जाएगा तो पानी नहीं मिलेगा, पानी लेना है तो इसको टर टर होने दो, आप पानी ले लो। इसलिए तो भगवान ने गीता कहाँ सुनाया? युद्धस्थल में सुनाया। युद्धस्थल में क्यों सुनाया? कि इसी जगत के व्यापार में रह करके ही, क्योंकि ये तो छूटेगा नहीं। जहाँ आप जाएंगे पंचभूत दिखाई देंगे। यदि आसन छोड़ करके जंगल में बैठेंगे तो मच्छर वहां भी काटेंगे, मच्छर काटेंगे आपको। और कहीं सामान छोड़ करके सोच मैदान चले गए तो हो सकता कुत्ता आकर के उसको खींच करके उभर ले जाए, नहीं तो कोई जो है चोर ही ले जाए। तो ये टर टर तो लगा रहेगा जरूर। आप भजन कब करेंगे? भंडारा का निमंत्रण रोज आने लगेगा, आता रहेगा। आप सोचेंगे यहाँ भी खा ले भंडारा, वहां भी खा ले भंडारा, वहां भी खा ले भंडारा, है तो भजन कब होगा? नहीं। तो आप जो है वह सीधे चले जाओ वहां पर और जो है हाथ पे मेढक को बैठ कर लिया, अपना जो है पानी ले लिया, चले से तो क्या करेगी हमारे? वो हमारा क्या करेगी? वो तो हमारे अधीन है, शक्ति है। इनके पीछे हम कब तक पढ़ करके जो है वहां बैठे रहेंगे? इससे काम नहीं चलेगा। तो उसी दृष्टि से महाराज ने लिखा, वह चला गया घर। तीनों अवस्थाओं को मिथ्या जानकर छोड़ देना, उनसे डरना है। अब तीनों अवस्थाओं से पृथक कहाँ रहेंगे आप? पृथक तो आप कर लिए, पर जहाँ जाएंगे तीन अवस्थाएं रहेगी। अब उससे कैसे बचाएंगे आपको? तो ये डरना है। और उन्हें अपना ऐश्वर्य जानना। मेढक के टर टर कर रहे रहने पर भी आदर्श लेना, वह डरता नहीं, मेढक हटाकर पानी ले लिया। तो ये जो है वह आगम की दृष्टि में देखिए इतना, जहाँ वेदांत का साधक होता है यहाँ पर कमजोर पड़ जाता है। एक सच्चाई है, कमजोर कैसे पड़ जाता? कमजोर तो पड़ेगा ही, कमजोर पड़ेगा। इधर तो जगत को मिथ्या कहेगा। अभ्यास किसका कर रहा है कि जगत मिथ्या है, और प्रतिक्षण वो जगत की चीजों को बहुत महत्व देगा मन में। अपने को साक्षी कहेगा
पर मन का महत्व उसके अंदर बहुत बड़ा बना हुआ है, इंद्रियों का महत्व भी बहुत बड़ा बना हुआ, सभी का महत्व बना हुआ है। वो महत्व तो निकलता नहीं अंदर से। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बच्चा है, ये चोर है, ये डाकू है, ये गृहस्थ है, मैं साधु हूँ, इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, इसी का भी बड़ा भारी विक्षेप है। ये मुझसे कहीं जो है गृहस्थ ऊपर बैठ जाए तो बड़ा भारी विक्षेप, साधु तो वहां से उठ के चले जाएगा, कैसे रहेगा? क्योंकि गृहस्थ की मर्यादा उसको नीचे बैठना चाहिए। पर ये बताओ कि हमारा अभ्यास क्या हो रहा है? हमारा अभ्यास मिथ्या, एक ब्रह्म, इसका अभ्यास हो रहा है। जब इसका अभ्यास हो रहा है तो इन सब चीजों को महत्व जो है हम कब तक देते रहेंगे? अब कब तक देते रहेंगे? जब इसको देते रहेंगे तो अभ्यास कब करेंगे हम? क्योंकि ये तो जगत में लगे रहेगा। कहीं भिक्षा के लिए जाएंगे और बोल देगा देखो जो है वह खा करके ये जो है मोटे जो है वह मुसलमान साधु जो है वह पड़े हैं, न कोई काम करते समाज का, न जो है वह कुछ नहीं करते, खाते पड़े रहते हैं। तब उस समय आप झगड़ा करोगे, क्या करोगे? भिक्षा बंद कर दोगे, जंगल में फिर भूख लगेगी, किसी आश्रम में जाओगे, आश्रम भाई कहेगा कि भाई देखो यहाँ पर जो है तुम रहोगे तो सेवा करनी पड़ेगी। क्या सेवा की ड्यूटी तो लगेगी, उसमें क्या करोगे? बड़ा मुश्किल है। आपके जो है भजन का समय इधर घंटी बज जाएगी, सब नहीं। ये आगम कहता है इसको, जैसे इस तात्पर्य से है कि इसको या तो आप सच्चाई से मिथ्या मान लो तो भी आपको कोई तकलीफ नहीं देगा, या तो अपना वैभव मान लो, सीधे अपना वैभव मान लो। क्यों आपने अपना वैभव मान दो, दबा दो उसको, उसे क्या अपना बिगड़ता है? अपने साक्षी भाव का क्या बिगड़ता है उससे? अभी यदि कहो कि इसमें संशय बहुत आते, इसलिए ऐसा उपदेश नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? फिर ये प्रश्न उठता है कि फिर सब साधु मनमानी करने लगेंगे, शास्त्र की मर्यादा छोड़ देंगे। अच्छा, मनमानी करने के लिए निमित्त क्या बनेगा? जो ब्रह्माभ्यासी है उसको मनमानी करने का निमित्त क्या होगा? मनमानी करने का निमित्त तो राग द्वेष है, और राग द्वेष को तो छोड़ चुका है, तो मनमानी कैसे करेगा? मनमानी तो कर नहीं सकता है, इसलिए उसका व्यवहार कहीं विक्षेप कर नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें एक अंदर समझनी चाहिए। इसमें एक वो नहीं है, इसमें ये समझना चाहिए कि हमारी परिस्थिति ऐसी बनती है कि नहीं है। हम अभ्यास तो ब्रह्म का करते हैं, पर प्रतिक्षण हमारे सामने जो समस्याएं आती हैं वो हमको विक्षेप करती हैं, ना हम उसको मिथ्या कर पाते हैं, ना अपना ऐश्वर्य समझ पाते हैं, और विक्षेप में डूबे जाते हैं। यहाँ से भक्ति वहां जाते, वहां से भक्ति वहां जाते, वहां से भक्ति वहां जाते हैं। ये शास्त्र बताता है कि नहीं, तुम जो है वो सच्चाई से इस दृष्टि को पकड़ो, वेदांत की दृष्टि को पकड़ो तो भी सच्चाई से पकड़ो, आगम की दृष्टि से पकड़ो तो भी सच्चाई को पकड़ो। तुमको कहा विक्षेप है? विक्षेप तो एक अविवेक है, एक मूर्खता को छोड़ करके विक्षेप कुछ नहीं, विक्षेप कहीं नहीं है। अपना मन अशांत यही विक्षेप है, क्योंकि हम अपने लक्ष्य में केंद्रित नहीं हो पाते। तो यहाँ पर बता दिया कि जो है टर टर करते रहने दो, रहने पर भी आप दस्त लेना है, वह डरता नहीं है, मेरे खटा करके पानी ले लेता है। क्या है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते जाने से इसका गलत अर्थ ले लेता है, और गलत अर्थ लेता है तो और उल्टा जो धर्म पर चल रहा है वो धर्म भी छोड़ करके उल्टे में चला जाता है। इसलिए ऐसे उपदेश के लिए अधिकारित्व की बहुत जरूरत है। बिना अधिकारी के इसका जो निरूपण करना है वो बहुत ही कठिन होता है। एक साधक मान करके हमने ये निरूपण यहाँ पर थोड़ा सा किया, पर ये निरूपण सार्वजनिक नहीं है, क्योंकि इसमें भ्रांति के बहुत स्थल होते हैं। अंदर दोष रहता है, वो उल्टा अर्थ ग्रहित कर लेता है कि आपने तो शुद्ध बुद्ध है, आपने को क्या करना है, वो अपना धर्म कम सब छोड़ करके बैठ जाता है, तो इससे कोई कल्याण होने वाला नहीं होता। तो एक समझने की बात है, और एक ब्रह्माभ्यासी का, शिवज्ञानी का स्वरूप क्या होगा और कैसा अभ्यास होगा, उसके लिए हो गया था इसमें ये बात बताई गई कि हृदय भोग का जो ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो है, तीनों
इनको इनसे जो अपने को पृथक कर लेता है उसकी से भी, और जो इनको अपनी शक्ति रूप में अनुभव करता है वो इनको जो है अपने शक्ति रूप में चढ़ा। अब जैसे गीता में कहा कि आश्चर्यवत परिस्थिति करती है, आप विचार करके देखें कि अभी शरीर के अंदर इसी में जो है अपनी अहंता केंद्रित है और सारा विश्व अपने को बाहर मालूम हो रहा है और सब जगह एक पराधीनता का अनुभव हो रहा है, एक विलक्षण पराधीनता का सर्वत्र अनुभव हो रहा है। ठीक इसी प्रकार अनुभव हो रहा है कि जैसे स्वप्न में अपने कल्पित स्वप्न जगत होने पर भी जब स्वप्न रचित एक शरीर के साथ हमारे अहंता का संयोग हो जाता है तो सारा का सारा हमारा स्वप्न का वैभव जो है वह अलग मालूम, अपना नहीं मालूम होता और उसमें पराधीनता हो जाती है। पर कदाचित जैसे जब जग जाए, इसी प्रकार जब पूर्ण अहंता जागृत हो जाए और ये जो सीमित अहंता है ये अहंता टूट जाए तो एक बड़ा भारी विस्मय मालूम हो। ये नहीं मालूम कितना भारी, इससे बड़ा विस्मय क्या हो सकता है। ज्ञान हो जाए तो बहुत बड़ा विस्मय आपको बड़ा भारी आश्चर्य ऐसे होगा कि जैसे कोई करोड़पति हो, अरबपति हो, बड़ा भारी संपत्तिशाली हो और उसको अपने वैभव का ज्ञान न हो और वह दर दर भीखा जो है वह धोखा भटकता हो और एकाएक उसको अपने जो है वह राज्य का ज्ञान हो जाए, वैभव का ज्ञान हो जाए तो उसके अंदर बड़ा भारी जो है आश्चर्य। उस दिन हमने बताया था ना वो राजा का लड़का जो भील किया तो उसको जब जो है अपने मैं राजा का लड़का हूँ ये जब ज्ञान होगा तो एकदम उसको फिर पकड़ेगा, मैं भील का लड़का हूँ ऐसा पकड़ेगी उसकी बुद्धि नहीं पकड़ेगी। तो जो इसको एक विस्मय पूर्वक अपने शक्ति का सर्वत्र चमत्कार का जो अनुभव है वही उसकी योग भूमिका है। उसको योग भूमिका के लिए यही उसकी सिद्धि है। ऐसा नहीं कि उसको जो है प्राणायाम जो है ध्यान धारणा समाधि इत्यादि के द्वारा उसकी योग सिद्धि नहीं है। स्वरूप में जो है वह जागरूक हो जाने के कारण उसमें एक विस्मय उत्पन्न होता है। इसी को बताना है। अब पहले थोड़ा सा अवतरण है देखो। जब विश्वातीत निरामय अपने चित्त स्वरूप का अवलोकन करता है तब जितने स्थापक जगत के आश्चर्य हैं सारे आश्चर्य एक और रह जाते हैं। जिसको जो आश्चर्य होगा उतना बड़ा आश्चर्य कोई हो नहीं सकता है, इतना बड़ा आश्चर्य कहीं भी हो नहीं सकता। तो इसको कह रहे हैं कि जितने स्थापक जगत के आश्चर्य हैं सारे आश्चर्य एक और रह जाते हैं। संपूर्ण विश्व निज इच्छा शक्ति का वैभव भासता है। इस योग भूमिका को विस्मय आश्चर्य की संज्ञा दी गई। ये जो भूमिका है यानी उसके बुद्धि की भूमिका किसकी होती है? बुद्धि की भूमिका होती है। तो ये जो योग भूमिका उसकी है अपने स्वरूप योग स्वस्वरूप में जो जगना ये जो है उसको विस्मय की संज्ञा दी गई है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। इसी विषय में आशुतोष भगवान शंकर यह अमृत वचन कहते हैं। विस्मयो योग भूमिका विस्मयो योग भूमिका शिव योगी को वेद्य जगत के दर्शन में अमृत रससार चिदानंद का आस्वादन यौगिक बिंदु आदि स्थानावधान के अभ्यास के बिना ही होते। योगी को योग भूमिका कैसे प्राप्त होती है? पहले यम का पालन करता है, नियम का पालन करता है, आसन का अभ्यास करता है, फिर जो है वह धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास करता है, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास करता है, तब उसको योग भूमिका प्राप्त होती है। तो सामान्य जो हठ योगी है उसको इस प्रकार से योग भूमिका प्राप्त होती है। और उसको भूमिका कैसे प्राप्त होती है?
उसको भूमिका प्राप्त होती है कि वह स्वस्वरूप में जग गया। शिव योगी अपने शिव स्वरूप में जग गया, तो उसी को कहते शिव योगी को वेद्य जगत के दर्शन में अमृत रस सार चिदानंद का आस्वादन। वो सर्वत्र क्या देखता है? सर्वत्र अपने स्वरूप का दर्शन करता है, अपने शक्ति का दर्शन करता है। इसलिए जो है अमृत रस सार जो चिदानंद है उसका आस्वादन होता है, उसको प्रतिक्षण अपने स्वरूप का आस्वादन। इसी को भक्ति इत्यादि के माध्यम से जिनकी चित्तवृत्ति इस भूमिका में जाती है तो उनको यही अनुभव होता है, जित देखो तित श्याममयी। जहाँ दृष्टि में डालता हूँ तो किसी को भी प्राप्त हो जाए। एक मुसलमान फकीर लिखता है कि जिस तरफ हूँ देखता आता है जलवा यार का। वो कहता है जिधर मैं देखता हूँ उधर एक आत्म तत्व ही मुझे दिखाई देता है। तो अब मैं जिधर दृष्टि डालता हूँ उधर हमारा स्वामी ही दिखाई देता है, दूसरा तो दिखाई देता नहीं है। तो एक मगरिब के तरफ सर को झुकाएं क्या जरूर। मुसलमान लोग जो है पश्चिम मुख करके नमाज पढ़ते हैं ना, तो कहता है कि एक जो है वह पश्चिम दिशा में मैं अपने सिर को झुकाऊं। ये किस आधार पर झुकाऊं? क्या मेरा भगवान पश्चिम में ही है? मैं तो जिधर देखता हूँ उधर ही दिखाई देता हूँ, जिधर देखता हूँ उधर स्वरूप दिखाई देता है। तो एक पश्चिम के तरफ सर को झुकाएं क्या जरूर। खुद व खुद श्वास श्वास में जो है वह बंदगी हो रही है दिन रात। तो माला और तस्बीह पकड़ फिर फिराएं क्या जरूर। हम आजादी के चमन में सैर करते हैं सदा, मजहबों के तंग खाने बीच जाएं क्या जरूर। ये उसकी एक अनुभूति है, यानी उसका हृदय कितना विशाल हो जाता है ऐसे का कि किसी सीमित अहंता को स्वीकार करने में समर्थ नहीं होता, इतने मात्र में उसका पात्र है। यहाँ कहते हैं कि वह अमृत रसार चिदानंद का आस्वादन, उसको जो ये आस्वादन है वो यौगिक बिंदु आदि स्थानावधान के अभ्यास के बिना ही होती है। योगी को तो जो है वह नाद बिंदु इत्यादि में अपने चित्त का अवधान करना पड़ता है, तो उसके द्वारा फिर समाधि की स्थिति में उसको भान होता है। इसको ऐसे होता है जिससे वह अलौकिक विस्मय अवस्था को प्राप्त हो जाता है। यह विस्मय ही उसके पर तत्वाधिरूढ़ रूप योग भूमिका का ज्ञापक है। यही विस्मय, कौन सा विस्मय? कि सर्वत्र अपना स्वरूप ही दिखाई देता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेवातिरिक्त तो उसको तत्व की अनुभूति नहीं। जितना जो है वह विलक्षणता दिखाई दे रही है वह अपने स्वरूप का वैभव करके दिखाई दे रहा है। ऐसी अनुभूति जो योग स्वांग कल्प दिखाई दे रहा है, सारा विश्व अपने अंदर जो है वह प्रस्फुरित दिखाई दे रहा है। ऐसा जो उसका भान है, इस प्रकार की जो अनुभूति है, यह अनुभूति ही जो है उसकी योग भूमिका है, जो संपूर्ण विश्व को एक चिद रूप में प्रतिष्ठित भली प्रकार जानता है। जिस क्षण में वह जानता है वह क्षण महायोग नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भी वेदांत में भी तो यही है ना, जिस समय आपकी चरम वृत्ति जो है उत्पन्न होगी वही महायोग हो गया कि नहीं। इसके बाद फिर वृत्ति बनाने की कोई आवश्यकता समाप्त। यहाँ तक तो वृत्ति का जो है वह वृत्ति के लिए प्रयास अपेक्षित होता है और इसके बाद वृत्ति की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तो संपूर्ण विश्व को एक चिद रूप में प्रतिष्ठित भली प्रकार जानता है। जिस क्षण में वह जानता है वह क्षण महायोग नाम से प्रसिद्ध है। जैसे कोई जाग कर अपनी पुरानी स्थिति में आवे, इसी प्रकार चित स्वरूप निजात्म वैभव को जब यह यथार्थ देखता है तो योग की अवस्था में महान आश्चर्य होता है। ऐसे जनक राजा थे तो उन्होंने सपना देखा, तो सपना में किसी ने आक्रमण कर दिया राजा ने। तो राजा ने आक्रमण कर दिया तो उनकी सब सेना मारी गई। तो वह गुप्त दरवाजे से भगे पुराना कपड़ा इत्यादि पहन करके, और वो जिस राजा ने जो है वह उस पर अधिकार किया उसने घोषणा कर दी कि 2 लाख जो है स्वर्ण मुद्रा मिलेगी जो राजा का को पकड़ करके ले आवे या उसका सिर काट करके ले आवे। तो छिपे छिपे जो है वह भागते रहे कि कोई पहचान न ले। 4 दिन जो है भूख में रहे, और 4 दिन जब भूख में रहे तो चौथे दिन एक क्षेत्र में गए
कहा बहुत भूख लगी। उसने कहा तुम देर से आए, कुछ है नहीं। कहा भाई कुछ दे दो। तो कहा खिचड़ी बनी थी, उसके नीचे का खुरचन जो है वह जो है एक दोना में रखा हुआ था, वो दे दिया। और हाथ में लिया तो सोचा यही खा ले, अब क्या करे, भूखा क्या नहीं करता है। ऊपर से एक पक्षी आया और उसको खींच ले गया। निद्रा खुल गई। निद्रा खुल गई तो देखा कि महल में लेटा हुआ हूँ। निद्रा खुल गई तो देखा कि महल में लेटा हुआ हूँ। तो कितना भारी आश्चर्य हुआ होगा मन में, बहुत बड़ा आश्चर्य मन में हुआ। इसी प्रकार जो है ये सपना जो चल रहा है, जब स्वरूप में जगने पर ये सपना टूट जाता है। अब टूट जाता है, अपना वैभव दिखाई देने लगता है। अपना जब वैभव दिखाई देने लगता है तो बड़ा भारी विस्मय होता है। ये विस्मय ही उसकी योग भूमिका है। इस प्रकार के विस्मयानुभूति ये उसकी जो है योग भूमिका है। उसको योग भूमिका के लिए किसी अन्य साधन की अपेक्षा उसके लिए नहीं। ये अति उत्तम अधिकारी के लिए संभव उपाय चल रहा है, इसका आप ध्यान में रखें। संभव उपाय यह बड़े ही उत्तम अधिकारी के लिए। और आगे के उपाय जो चलेंगे वह जो इस प्रकार नहीं जगता तो उसके लिए अभ्यास आदि की अपेक्षा है, वो आगे के लिए। यहाँ तो ये शिव योगी जो है अपने स्वरूप में जगता है, तो ये जो विस्मय उसके चित्त में इस प्रकार का विस्मय अनुभूति होती है, वही उसकी योग भूमिका है। और उसको योग भूमिका की आवश्यकता नहीं होती। ये महान आश्चर्य होता है। अब एक चीज ये कहते हैं कि तब इस प्रकार की योगी की दशा कैसी होती है, जैसे उस आदि परमात्मा की इच्छा शक्ति सर्वत्र अप्रतिहत स्वतंत्र रूप में प्रतिफलित होती है, उसी प्रकार उस योगी की इच्छा शक्ति भी शिव तादात्म्यावेश से अभिन्न, शिवेच्छा से अभिन्न होकर के स्वतंत्र ऐश्वर्यशालिनी होती है। वह कुत्सित जगत को स्वात्मसात करके समाप्त कर देती है। इसी बात को अनुग्रह मूर्ति शिव कहते हैं। हम मूल में देखिए, मूल में क्या है, सारे जगत के मूल में क्या है, तदैक्षत बहु श्याम प्रजाय, उसने ईक्षण किया। ये जो इच्छा शक्ति है, ये जो इच्छा शक्ति है, ये इच्छा शक्ति ही इतने रूपों में दिख रही है आपको। क्या और दिख रहा है कुछ? उस जो मूल चैतन्य की इच्छा शक्ति है, ये इच्छा शक्ति ही ये विश्व चमत्कार के रूप में आपको प्रतीत हो रही है। उससे पृथक कुछ भी नहीं, कोई सामग्री, कोई क्रिया नहीं। बस ये इच्छा जो है, शिव की जो इच्छा है, यही जगत के रूप में भाषित होती है। और वह अपने शिव स्वरूप में जगह है। जब शिव स्वरूप में जगह है तो उसकी जो पृथक इच्छा नहीं, व्यष्टि इच्छा नहीं रहेगी उसकी इच्छा शिव के साथ समेत हो जाएगी कि नहीं, तो शिव इच्छा के साथ एकीभूत हो जाती है। ये बहुत बड़ा रहस्य शिव योगी का भी है, ज्ञानी का भी। ज्ञानी में भी यही होता है कि ज्ञानी का अपना संकल्प नहीं रहता है, तो ईश्वर संकल्प के साथ एकीभूत होकर के उसकी सारी की सारी चर्या चलती है। इसीलिए ज्ञानी को जो है वह भगवान ने कहा ज्ञानी त्वात्मैव में मत, वो तो मेरी आत्मा है। तो उसका सारा का सारा जितनी चर्या चलती है, वह चर्या जो है वह ईश्वर इच्छा में मिल करके चलती है। तो ईश्वर इच्छा के साथ एकीभूत होकर के बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, वह ईश्वर इच्छा के साथ एकीभूत होकर के जगत का काम करते हैं। वो ईश्वर की कृपा शक्ति कराती है और उस माध्यम से कराती है। यहाँ विचार करके देखिए कि जब यहीं पर इसी शरीर में, थोड़ा ध्यान दे सो, इसी शरीर में जो कीड़े हैं उनके अंदर भी मन है, नहीं है? उनके अंदर भी इच्छा होती होगी, जीने की, मरने की, खाने की, पीने की, उनके अंदर भी इच्छा होती होगी। उस इच्छा के साथ हमारा संबंध नहीं बनता है। वो शरीर के अंदर ही, इसी शरीर के अंदर है, जिस शरीर को लेकर के हम चल रहे हैं, पर उनकी प्रत्येक की इच्छा अलग अलग है। इसीलिए वो परस्पर लड़ाई भी करते हैं, परस्पर का भोजन भी पृथक पृथक है। कोई रक्त में है तो कोई कहीं है, कोई विष्ठा में है, उनका भोजन भी पृथक पृथक है, इसी शरीर में है। और उनके अंदर अंतःकरण है, उनके अंदर भी इंद्रियां हैं, उनका व्यवहार चल रहा है, पर उनका जो संकल्प है, उनकी जो इच्छा है, उसके साथ हमारा संबंध नहीं बनता। हाँ, उसके साथ हमारा संबंध कोई नहीं। उनके मन में कोई संकल्प हुआ तो उसको हम जानते भी नहीं,
हमारा कोई संबंध नहीं बनता है। तो हमारा संबंध नहीं बनता है क्योंकि उनके शरीर के साथ हमारी अहंता ममता का तादात्म्य नहीं है ना। उनका जो व्यष्टि शरीर है, छोटा जो शरीर है, उस शरीर के साथ ना हमारे अहंता का संबंध है, ना हमारे ममत्व का संबंध है, इसलिए उसके साथ हमारा संबंध नहीं बनता है। ऐसे अब इस समय इस शरीर के साथ हमारे जो है अहंता का संबंध है, पर जब शिव भाव में आप जागृत होंगे तो आपकी अहंता इसको छोड़ देगी, इसको छोड़ करके व्यापक शिव रूपता को प्राप्त होगी, उसके साथ उसमें जाकर के लीन होगी। तब इसके साथ उसका संबंध नहीं है, फिर समष्टि के साथ हो गया ना, फिर सारे समष्टि के साथ एक संबंध हो गया उसका। जैसे ईश्वर का सारे समष्टि के साथ एक संबंध है। ईश्वर इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है, पर उस ईश्वर इच्छा का समष्टि के साथ एक संबंध होता है, वह पृथक पृथक नहीं होती है। जैसे विद्युत का सभी यंत्रों के साथ एक प्रकार का संबंध होता है, पर कोई यंत्र कोई काम कर रहा है, कोई यंत्र कोई काम कर रहा है, कोई बल्ब ज्यादा प्रकाश कर रहा है, कोई बल्ब कम प्रकाश कर रहा है, पर सभी के साथ विद्युत की कृपा के बिना ये नहीं हो रहा है। इसी प्रकार ईश्वर इच्छा के बिना जगत में एक तृण भी हिल नहीं रहा है। पर जो ये भेद दिखाई दे रहा है, जो भेद प्रतीति हो रही है, संकल्प में भेद प्रतीति हो रही है, इच्छा में भेद प्रतीति हो रही है, यह भेद प्रतीति जो हो रही है वह जीव के अज्ञान के कारण हो रही है, क्योंकि वो अपने भाव में, ईश्वर भाव में है नहीं। तो जहां जहां का संकोच लेकर के बैठता है तो उतने इच्छा कर सकता, उससे ज्यादा इच्छा नहीं कर सकता। जैसे 0 पावर का बल्ब है, उतने प्रकाश खींच सकता है, उससे ज्यादा जो है ताकत नहीं है, उसकी खींचने की ताकत नहीं है। ऐसे ब्रह्मा से लेकर के चीटी पर्यंत जो है अपनी अपनी एक अलग अंतःकरण रख करके संस्कार अनुसार उसके साथ तादात्म्य करके रखें तो उतने शक्ति ग्रहण कर रहे हैं। जब शिव योगी जो है इससे संबंध टूट जाएगा और शिव के साथ तादात्म्य होगा तो शिव इच्छा जो मूल है, वो जो मूल इच्छा प्रत्येक वस्तु के को चलाने में हेतु बन रही है, वह प्रत्येक वस्तु को चलाने में हेतु बन रही है, वही इच्छा शक्ति उसकी इच्छा हो गई और उसी से सारा का सारा विश्व चल रहा है। ये उसके अंदर अनुभूति होगी। और शरीर जो है यह जितना प्रारब्ध है, और वस्तुतः प्रारब्ध भी उसको नहीं मानते, यह भी जो है ईश्वर की जो पालन शक्ति है, कृपा शक्ति है, उस कृपा शक्ति के माध्यम से उसका शरीर चलता है। उससे जो ईश्वर को कराना होता है वो कराता है ईश्वर भाव में होकर के, अथवा जो है वह प्रारब्धानुसार शरीर अपना चलता है, उससे उसका कोई संबंध बनता नहीं। ये 2 प्रकार का सिद्धांत मानते हैं। तो अब देखिए कि सारा का सारा उसको इतने वैभव के अनुभव में क्या हेतु है, खाली बस इच्छा शक्ति है। उसको दूसरा कोई शक्ति नहीं लिया है उसने, किसी ज्ञान के आधार पर, किसी क्रिया के आधार पर, किसी मंत्र के आधार पर, किसी तंत्र के आधार पर उसकी सिद्धि नहीं टिकी है ना। कोई समाधि के आधार पर, कोई अन्य व्यापार के आधार पर, किसी देवता को प्रसन्न करके विभिन्न प्रकार की जो सिद्धियों के हेतु हैं, इस प्रकार की जो सिद्धियों का हेतु है, ऐसा कोई साधन लेकर के उसकी सिद्धि नहीं है। उसकी एक ही शक्ति है, बस इच्छा शक्ति। बस तो इच्छा जो है शक्तितमा है, उसकी इच्छा कैसी है, वह शक्तितमा है। ये सारी की सारी शक्तियों में उत्कृष्ट शक्ति वही है उसकी। और वह इच्छा जो है वो जितने संकोच आदि, जितने भी जो है संकोच प्रतिबंध इत्यादि जितने कुत्सित मार्ग हैं, यानी छोटे छोटे संकोच के मार्ग हैं, वो सभी को नाश करने वाली है। दूसरी चीज ये भी मानते हैं कि वह कुमारी है। क्यों? कि वो इच्छा सारे विषयों को आत्मसात करके रखी है, सब आत्मसात करके रख दी, इसलिए किसी विषय के साथ उसका विवाह हुआ नहीं अभी तक, क्योंकि विषयों को सब आत्मसात करके उसने रखा है, इसलिए किसी विषय के साथ उसका संबंध ही नहीं बना। सारे के सारे विषय तो उसी के वैभव हैं, इसलिए किसी विषय के साथ उसकी इच्छा का जगत के साथ कहीं विवाह ही नहीं हुआ। वो स्वात्म विश्रांत रहती है, उसकी इच्छा स्वात्म विश्रांत रहती है। इसको जरा ध्यान देंगे। मैंने वो जो शिव योगी है, वह शिव योग, इसमें इस सूत्र में बड़ा भारी ये रहस्य प्रकट किया कि वह कोई जो है, उसकी जो इच्छा है वह इच्छा से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, वो शक्तितमा है।
पर शक्तितमा होने पर भी वो कुमारी है। वो जगत के किसी भी पदार्थ से संबंध उसकी इच्छा नहीं करती है, वह निरंतर स्वात्म विश्रांत रहती है शिवयोगी का। और उसकी अनुभूति है कि सारा का सारा ईश्वर इच्छा के साथ मिलकर के सारे विश्व का सृष्टि पालन संहार जो हो रहा है वह उसकी इच्छा से हो रहा है। उसकी जैसे ईश्वर को है कि ईश्वर इच्छा से सारा कुछ हो रहा है, तो उसकी अनुभूति है उसकी इच्छा से हो रहा है, और किसी विषय के साथ उसकी इच्छा का संबंध नहीं होता, इसलिए वह शक्तितम है और कुमारी है। इस सूत्र में और भी जो है वह पाठभेद भी है कहीं, उसको बीच में बताएंगे। दोनों का ईश्वर से संबंधित है ये बात है, पर यहाँ का प्रकरण जो चल रहा है वह शांभवोपाय का प्रकरण है, इसमें कोई साधन नहीं है। जो साधन प्रकरण आएगी वो आगे प्रकरण आएगी। इसमें अपने स्वरूप में जग जाना इतने मात्र है। इसमें कितना साधन है कि गुरु ने बता दिया और जो है शुद्ध अधिकारी है तो अपने स्वरूप में जग गया। अपने स्वरूप में जगने के बाद उसको अनुभूति क्या होगी और उस अनुभूति में सहयोग किसका है, इतने मात्र का शांभवोपाय में वर्णन है। यद्यपि सारा का सारा कृपा और कर्म सभी का ईश्वर से संबंध है, पर ये प्रकरण है शांभवोपाय का, और शांभवोपाय में किसी प्रकार के साधन परक बात नहीं बताई जाएगी। इसमें खाली जगाने की बात है। उद्यमो भैरव, ये सीमित अहंता को छोड़ करके अपने स्वरूप में जो है वो जग गया, भैरव हो गया। भैरव इसलिए हो गया कि अब तक सीमित अहंता में था, तब तक कमजोर था, अब भैरव हो गया तो सारे विश्व में जो है वह भर गया। वह अब कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ उसका अस्तित्व नहीं है। तो सारा का सारा विश्व को कवलित कर लिया उसने, उसको अपने अंदर कवलित कर दिया, तो सारा का सारा विश्व उसका वैभव हो गया। इस प्रकार की उसकी अनुभूति है। इसलिए यहाँ पर उसको किसी साधन परक बात कोई आएगी नहीं। उसकी अनुभूति और उस अनुभूति का वैज्ञानिक जो आधार है उतना मात्र शांभवोपाय में आपको देखने को मिलेगा। इसमें कोई साधन प्रक्रिया आपको देखने को नहीं मिलेगी, बाह्य साधन प्रक्रिया। पर साधन प्रक्रिया उतने आ गई उद्यम। उद्यम में क्या साधन प्रक्रिया है कि इसकी जो इच्छा शक्ति है ना, इसकी इच्छा शक्ति ये जगत को छोड़ करके उसको पकड़ने के लिए जो है उत्सुक हो गई, स्वरूप को पकड़ने के लिए उद्वेलित हो गई। तो इसकी जो इच्छा है वह इच्छा जगत भर को छोड़ दिया उसने। यही आया था ना उद्यम का अर्थ। उद्यम का अर्थ यही आया था, उसको स्वरूप प्राप्ति की एकदम भूख, वही भूख जग गई, वही तड़प जग गई, तो इसको छोड़ दिया। अब उसके बाद जब उसने अपने स्वरूप को सुना तो स्वरूप को सुनते ही जो है वह स्वरूपस्थ हो गया। अब स्वरूपस्थ हो गया क्योंकि इसको तो छोड़ ही चुका था, तो स्व विश्रांत हो गया। अब स्व विश्रांत होने के बाद फिर अपने जो है उसका अनुभव करेगा, वैभव का अनुभव करेगा। स्व विश्रांत हो गया तो जैसे हिरण्यगर्भ, जैसे ईश्वर जो है सारे जगत को अपने वैभव के रूप में अनुभव करता है, अपने अंदर ही अनुभव करता है, ऐसी उसकी अनुभूति होगी। अब ऐसी अनुभूति होगी तो यही विस्मय हो गया उसका, यह हो गया विस्मय। और जैसे ईश्वर का सारे जगत की रचना के लिए साधन क्या है, ईक्षण बल, ईक्षणातिरिक्त और कुछ नहीं करता। उसी प्रकार जो है उसको एक ही है, ईश्वर के साथ एकीभूत होकर के शक्तितमा जो है कौन है, इच्छा। बस उसकी इच्छा जो है शक्तितमा है, और वह कैसी है, कुमारी है। कुमारी इसलिए है कि उसकी इच्छा जगत से संबंधित कभी नहीं होती, वो स्वात्म विश्रांत ही रहती है। दूसरा अर्थ कुमारी का ये मानते वही कुत्सित मार्ग का नाश करने वाली है। तो कुत्सित मार्ग माने जगत के मार्ग का, बहिर्मुखता का नाश करने वाली है। वो स्वात्म विश्रांति को प्रदान करने वाली है। ये उस योगी की स्थिति होती है। ऐसा नहीं कि ऐसा होकर के वह बाजीगर के समान कोई खेल करता है, उसकी स्थिति इसी प्रकार की होती है, स्वात्म विश्रांति स्थिति। तब इस प्रकार की योगी की दशा कैसे होती है, जैसे उस आदि परमात्मा की इच्छा शक्ति सर्वत्र अप्रतिहत स्वतंत्र रूप में प्रतिफलित होती है। जैसे आदि परमात्मा जो महादेव हैं, उनकी जो इच्छा शक्ति है उसको कोई रोक नहीं सकता है, वो अप्रतिहत है, कहीं उसको व्यवधान नहीं पड़ता है, और स्वतंत्र रूप में प्रतिफलित हो रही है सर्वत्र। उसकी इच्छा से अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं रहा है,
उसी प्रकार उस योगी की इच्छा शक्ति भी शिव तादात्मा बेश से, वह शिव तादात्म भाव को प्राप्त हो गया है तो शिवेच्छा से अभिन्न होकर के स्वतंत्र ऐश्वर्यशालिनी होती है। वह कुत्सित जगत को स्वात्मसात करके समाप्त कर देती है। ये जो जगत है ना, ये कुइच्छा है, ये जीव की इच्छा के साथ संबंधित है, विभिन्न प्रकार के भोगों वाला है। वो उसको आत्मसात कर देती है, उसको स्वरूप में लीन कर लेती है। इस प्रकार की इच्छा होती है। वह कुत्सित जगत को स्वात्मसात करके समाप्त कर देती है। इसी बात को अनुग्रह मूर्ति शिव कहते हैं। हमेशा इस प्रकरण में एक ही चीज ध्यान में देना चाहिए कि जैसे हम लोगों को कुछ न कुछ अनुभूति अपने अंदर हो रही कि नहीं, और जीवन में एक ही प्रकार की नहीं अनुभूति होती है। साधक जो है किसी समय बड़ी कष्ट की अनुभूति करता है और फिर जो है धीरे धीरे करके उसको ऐसी भगवत कृपा प्राप्त होती है कि वो सोचता था कि जिस समय इस समस्या के लिए मैं रो रहा था, वस्तुतः वह कोई समस्या थी ही नहीं। 10 वर्ष तक एक समस्या को लेकर के रोता है साधु। यदि मुमुक्षु है तो समस्याएं तो जीवन में आती हैं और उस समस्या के लिए 10 वर्ष तक रोता है, और उस समस्या का समाधान जब अंदर उत्पन्न होता है तब उसको अपने ऊपर हंसी आती है कि मैं कितना मूर्ख था इस समस्या के लिए। ये तो कोई समस्या थी नहीं हमारे जीवन में। बड़ी विलक्षण है ना। उस समय भी कितनी विलक्षणता मालूम होती है कि वस्तुतः कोई समस्या ही नहीं थी, और जिस समस्या के लिए मैं इतना ज्यादा परेशान था ऐसी कोई समस्या नहीं थी। तो जब तक इस प्रकार का बोध नहीं होता तब तक उतनी भारी समस्या होती है। तो जैसे हमारे जीवन में भी एक अनुभूति एक अवस्था में होती है और दूसरी अवस्था में वो अनुभूति सब बाधित हो जाती है, सब फालतू हो जाती है, सब फालतू हो जाती है। एक चीज आपको इतनी आकर्षित कर रही है कि आप एक क्षण उसको छोड़ने में समर्थ नहीं हो रहे हैं एक अवस्था में, और एक अवस्था आएगी कि आपके सपने में भी वो चीज नहीं आएगी, आपका मन उसको स्पर्श नहीं कर रहा। तो ये भूमिका ही तो बदल गई, मन की जो चित्त की भूमिका बदल गई, अनुभूति बदल गई आपकी। एक अवस्था में जो है वो इस प्रकार की थी, अब दूसरे अवस्था में दूसरे प्रकार की अनुभूति हो गई। तो जैसी ये अनुभूति होती है ऐसे शिव तत्व को तादात्म्य प्राप्त योगी की अनुभूति इस प्रकार की, जैसा ये शास्त्र कह रहा है उसी प्रकार की उसकी अंदर की अनुभूति हो। वह अपनी सीमित अहंता को जो है वह छोड़ करके शिव तादात्म्य में जगता है, और वह संसार किसी भी प्रकार उसको स्पर्श करने में समर्थ ही नहीं है, क्योंकि वो